हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिफत। ने अभी तक मेरी नीट जर्नी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने अपना जर्नी, स्ट्रगल, रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है सब कुछ। मैं भी आप सबकी तरह एक नीट एस्पिरेंट थी एंड बिलीव मी, मैंने भी वो सब कुछ फेस किया है। डिमोटिवेशन, कन्फ्यूज़न, सेल्फ डाउट। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म है, एमबीबीएस के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपसे एमबीबीएस नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में कोई वर्थ नहीं है। आप वर्थलेस नहीं होते हो अगर आपसे एमबीबीएस नहीं हुआ तो। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उसमें भी आप अच्छे से अपना स्किल डेवलप करके बहुत अच्छा हाई पेइंग जॉब पा सकते हो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी टॉप 20 मेडिकल कोर्सेज़ अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। लेकिन अगर आप 2027 या फ्यूचर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये एक ऐप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, मेडिक नीट। सबसे पहले इस ऐप के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीटली फ्री हैं। इतना ही नहीं, पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी भी फ्री मिल जाती है, जिससे सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना ईजी हो जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 20,000 प्लस एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू अवेलेबल है, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की बिल्कुल कमी नहीं होगी। मुझे इसका सीबीटी मोड और पीवाईक्यू टेस्ट जनरेटर भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये बिल्कुल एनटीए के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसा एक्सपीरियंस देता है। इससे एग्जाम वाली फीलिंग के साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है। और एक फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक और अच्छा लगा वो है प्रिडिक्शन बैच। ये फीचर आपके वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे हर दिन आपको एक नया पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन रिकमेंड करता है, ताकि आप उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर सको जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ऑलमोस्ट एक पर्सनल मेंटर की तरह आपके प्रिपरेशन को गाइड करता है। अगर आप पहले यूज़ करके देखना चाहते हो तो पूरी ऐप सिर्फ आपको ₹1 में मिल जाएगी। 3 दिन के लिए ट्राई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये है कि आपको ये इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी में भी इसका ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हो तो आप इसमें भी कर सकते हो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान भी मिल जाएगा, जिससे एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ बायोलॉजी के पीवाईक्यू चाहिए तो इस बैच में आपको 999 में 10,000 से भी ज़्यादा पीवाईक्यू मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसमें। सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग बैच है वो है प्रिडिक्शन बैच। आप अपने इसमें वीक टॉपिक्स को एनालाइज करके उसे बार-बार रिवीजन कर सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो मेरा कूपन कोड रिफर20 यूज़ करना, इससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक करना। अब चलिए देखते हैं एमबीबीएस के अलावा टॉप 20 मेडिकल कोर्सेज कौन-कौन से हैं। ट्रस्ट मी, मैंने भी इस साल नीट दिया, फिर रीनीट दिया एंड एक स्टूडेंट से ज़्यादा रिलेट कर पाता है। ट्रस्ट मी, मैंने भी इतने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर किए हैं, मुझे भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था, बट ट्रस्ट मी, मैंने कुछ ऐसे 20 कोर्सेज मैंने एक्सप्लोर किए हैं। हुआ बार-बार पेपर लीक हो गया एंड नेक्स्ट ईयर से सीबीटी मोड लगा दिया जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, क्या वो और एक ड्रॉप ले या और एक ड्रॉप ना ले। मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आप 100% श्योर हो कि आप एमबीबीएस ही करना चाहते हो एंड आपके मार्क्स कुछ कट ऑफ के आसपास ही जाएंगे इस बार, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके 2 से 3 ड्रॉप्स हो चुके हैं तो इस लूप से निकल जाओ, इस रैट रेस से निकल जाओ, क्योंकि ये हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देता है एंड एमबीबीएस के अलावा भी आप बहुत सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने ऐसे टॉप 20 कोर्सेज मैंने सर्च किए हैं, रिसर्च किए हैं उसके बारे में। टॉप 20 कोर्सेज आपको बताऊंगी, उसमें से आपके इंटरेस्ट के वे में जिस कोर्सेज में भी आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स में लेकर, अगर आपने अपने स्किल्स अपने अच्छे से सीखा, अच्छे से पढ़ा, तो उन कोर्सेज में भी आप हाई पेइंग जॉब सिक्योर कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहला कोर्स जो आता है एमबीबीएस के बाद वो है बीडीएस। हम सब जानते हैं, लाइक बीडीएस में हम एक डेंटिस्ट बनते हैं एंड आप एक डेंटिस्ट बनना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट है लाइक ओरल सर्जरी में, ओरल हेल्थ में, तो इस कोर्सेज में जाके आप एक अच्छा डेंटिस्ट बन सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये कोर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सेकंड नंबर कोर्स है बीएमएस। अगर आप एक आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है आपको और आपको नेचुरल ट्रीटमेंट के फील्ड में आपको जाना है, तो ये कोर्सेज बेस्ट है और इसमें भी आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर बनते हो। थर्ड नंबर कोर्स है बीएचएमएस।
इसमें आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हो और होम्योपैथिक फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है और आप बीएमएस चूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। 4th नंबर कोर्स है बीयूएमएस। ये यूनानी मेडिसिन का कोर्स है और इसमें भी आप डॉक्टर बनते हो। तो 5th नंबर कोर्स है बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का। आपको पता है इंडिया में तो इसका स्कोप है ही, और अब्रॉड में अगर जाओगे तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा स्कोप है, और बिना नर्सेस का लाइक हॉस्पिटल में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लाइक नर्सेस जो होती है वो बैकबोन होती है हॉस्पिटल की। तो ये कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपको इंटरेस्ट है बीएससी नर्सिंग में तो आप चूज़ कर सकते हो। 6 नंबर कोर्स है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें एक्सरसाइज थेरेपी के थ्रू पेशेंट को रिकवर किया जाता है। लाइक इसमें बहुत सारा स्कोप है। स्पोर्ट्स में आप जाके आगे वर्क कर सकते हो, न्यूरो में जा सकते हो, ऑर्थो में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा फील्ड में है। और ये फिजियोथेरेपी आजकल के हाई डिमांड कोर्सेज में माना जाता है। एंड अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अच्छा स्कोप है, और अब्रॉड जाना चाहते हो तो और भी अच्छा स्कोप है। और फिजियोथेरेपी करके आप एक डॉक्टर भी बन सकते हो। तो 7 नंबर कोर्स है बीएससी रेडियोलॉजी। अगर आप एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे मशीन्स के साथ काम करना चाहते हो तो ये कोर्स ज़रूर आपके लिए। ये भी एक हाई डिमांड टेक फील्ड है। अगर लाइक आपको पेशेंट केयर के साथ ज़्यादा काम नहीं करना है और आप चाहते हो कि आप लाइक मशीन्स वगैरह आप एक टेक्नीशियन के रोल में काम करो, तो एक हाई पेइंग ऑप्शंस है। लाइक अभी के लाइक इसमें चाहे आप कहीं भी चल जाओ, भी अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बिना सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे का कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि पहले जाके एक्सरे करा के आओ, अल्ट्रासाउंड करा के, एमआरआई, सीटी स्कैन। तो ये एक बहुत ज़्यादा हाई करियर ऑप्शन है। 8 नंबर कोर्स है बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी, ठीक है? लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसमें आप ब्लड वगैरह और लैब लैब में जाके जो टेस्ट होता है वो कर सकते हो, जिसमें डिजीज़ डायग्नोसिस होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। किसी भी चीज़ का अगर आपको क्ल्यू निकालना है, कोई भी डिजीज़ का निकालना है, तो सबसे पहले आपका टेस्ट ही होगा। तो इस कोर्स को करके आप डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो, एंड दिस इज़ ऑल्सो द बेस्ट कोर्स यू कैन चूज़। 9 नंबर कोर्स है बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर में सर्जन और डॉक्टर्स के टीम के साथ काम करना। कोर्स है बीएससी एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। सर्जरी से पहले जो एनेस्थेसिया दिया जाता है वो ये कोर्स करने वालों को ही इसका काम होता है, ठीक है? डॉक्टर जो है पेशेंट को एनेस्थेसिया नहीं देते हैं। जो ये कोर्स करते हैं, जो इनमें प्रोफेशन होता है इनका, वो पहले एनेस्थेसिया देते हैं एंड देन आगे सर्जरी परफॉर्म होती है। तो बिना इस एनेस्थेसिया के कोई सर्जरी परफॉर्म ही नहीं हो सकती है। तो कितना ज़्यादा हाई डिमांड हो सकता है इसका, यू कैन गेस। कोर्स है बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ये किडनी पेशेंट्स के डायलिसिस ट्रीटमेंट के रिलेटेड कोर्स है। तो जिनका किडनी खराब हो जाता है, डायलिसिस का ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये कोर्स है, तो आप ये कर सकते हो। नंबर कोर्स है बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। हार्ट पेशेंट और कार्डियक इक्विपमेंट के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। 13 नंबर में जो कोर्स है वो है बीएससी परफ्यूशन टेक्नोलॉजी। हार्ट सर्जरी के दौरान जो हार्ट लंग मशीन होता है वो आपको परफॉर्म करने को दिया जाता है। 14 नंबर कोर्स जो है वो है बीएससी ऑप्टोमेट्री। इसमें आपको आई टेस्टिंग करने को मिलता है। विजन, क्लियर ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करने का फील्ड है ये, और ये भी बहुत अच्छा फील्ड माना जाता है। तो 15 नंबर कोर्स है डी फार्मा। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हो, सिंपल डिप्लोमा करना चाहते हो, तो डी फार्मा आपको 2 ईयर का प्रोग्राम देता है, जिसमें आप लाइक डी फार्मा करके डिप्लोमा कर सकते हो। और अगर आपको मेडिकल शॉप वगैरह खोलना है या किसी कॉर्पोरेट में जाना है तो आप ये कोर्स प्रेफर कर सकते हो। 16 नंबर कोर्स है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज। अगर न्यूट्रिशन हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको इंटरेस्ट है तो आप एक डाइटिशियन भी बन सकते हो। लाइक डाइटिशियन का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हॉस्पिटल में। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो एक एक डाइटिशियन आते हैं सारे पेशेंट के पास, उनका डाइट लिखते हैं। हर एक पेशेंट का अलग अलग डाइट होता है। तो डाइटिशियन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बिना खाए आपके लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं सकता। खाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक हेल्दी डाइटिशियन का भी हमें कितना ज़्यादा नीड हो सकता है। 70 नंबर कोर्स है बी फार्मा। ये मेडिसिन और फार्मास्यूटिक कंपनीज का है, और फार्मा कंपनीज में करियर बनाना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन। डी फार्मा करके आप डिप्लोमा करते हो, बी फार्मा करके आपका बैचलर्स कंप्लीट होता है जो 4 इयर्स का होता है, और डी फार्मा जो होता है वो 2 इयर्स का होता है। तो 80 नंबर कोर्स जो है वो है फार्मा डी।
ये क्लिनिकल फार्मेसी का एडवांस कोर्स माना जाता है जहाँ पेशेंट केयर और मेडिसिन दोनों पर फोकस किया जाता है और आई थिंक ये कोर्स 6 इयर्स का है और ये कंप्लीट होने के बाद अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी मेंशन कर सकते हो। और 19 नंबर कोर्स है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, जेनेटिक, वैक्सीन डेवलपमेंट और बायोटेक में कंपनीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो। लाइक आगे एआई आने वाला जो जनरेशन है और ये वाला ग्रोइंग फील्ड तो आगे जाके बहुत ज़्यादा, अभी इसका धीरे-धीरे स्कोप इतना नहीं है, बट आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा ही स्कोप होने वाला है। तो अगर आपको लाइक इसमें रिसर्च, जेनेटिक्स वगैरह में बायोटेक कंपनीज़ में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स 20 नंबर कोर्स है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। अगर आप क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एनालिसिस में इंटरेस्ट है और फॉरेंसिक लैब में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, एजेंसीज़ में करियर बना सकते हो आप ये। तो अगर आपका इस टाइप का इंटरेस्ट है तो आप ये वाला कोर्स चूज़ कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारे कोर्स हर एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। हर एक स्टूडेंट का अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। ये सारे तरीके के कोर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कि पेशेंट के साथ काम करने में इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके डायरेक्टली पेशेंट फ्लो होता है। और अगर आपको पेशेंट के साथ काम करना उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन डायटीशियन, मैंने जितने भी सारे कोर्स बताए ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बताए तो हर स्टूडेंट के लिए हर एक अलग-अलग टाइप का कोर्स है। आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, आप उस कोर्स के बारे में अच्छा से अच्छा सर्च करो। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए। अगला वीडियो में मैं वो कोर्सेज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी। तो आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है आप वो वाला कोर्स चूज़ कर सकते हो एंड उसमें आगे बढ़ के बहुत अच्छा स्कोप ज़रूर होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कौन-सा कोर्स चूज़ कर रहे हो और आने वाले वीडियोज़ में मैं भी आपको बताऊँगी कि मैंने अपने लिए कौन-सा कोर्स फाइनलाइज़ किया है, क्योंकि आई एम स्टिल कन्फ्यूज़ और मैं भी आप सबकी तरह फिगर आउट कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। सो अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उस कोर्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी। तो आप अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिससे उनकी भी कन्फ्यूज़न थोड़ी-सी दूर हो जाए। अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? एग्ज़ाम आपकी वर्थ को डिसाइड नहीं करती है। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।